नमस्कार सभी को। आपका आपके YouTube चैनल साइन एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं मैथ का पहला टॉपिक प्रतिशत। तो प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है जो संपूर्ण अर्थमेटिक की जान बोल सकते हैं या आधार बोल सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत के आधार पर हम आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं, जैसे लाभ हानि हो गया, ब्याज हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, इन सब में कहीं ना कहीं प्रतिशत का रोल जरूर रहता है। तो अगर हम प्रतिशत को आसानी से समझ लेंगे तो आगे आने वाले टॉपिक में हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप शुरू करते हैं पहला टॉपिक प्रतिशत। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत में ये देखो कि इसके नाम से शो हो रहा है कि परसेंट, परसेंट या प्रतिशत। शत का मतलब होता है 100, शत का मतलब कितना होता है 100। तो हम बोल सकते हैं कि परसेंट या प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पर होने वाली गणना प्रतिशत कहलाती है। मान लो आपको बोले कि 20%, तो 20 और ये 20% का मतलब क्या हो गया कि 100 के ऊपर कितना है 20 है, यानी टोटल हमारी वैल्यू कितनी है 100 है। और 100 पे हम कितना भाग काम में ले रहे हैं 20 काम में ले रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे 20%। अब प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत का सिंबल होता है ये वाला। ये अगर किसी संख्या के आगे जैसे कि 30 और ये सिंबल लगा, इसका मतलब क्या हुआ 30% हो गया। और इसी प्रकार 50%, तो 50%। समझ रहे हो आसानी से। अब हम बात करते हैं कि प्रतिशत को सरल कैसे करते हैं। तो अब ये समझ लिया कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत होता है कि प्रत्येक 100 पे की जाने वाली गणना क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखो, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो भिन्न क्या होती है, भिन्न होता है ए बटे बी का रूप। क्या होता है ए बटे बी का रूप। मान लो 2/3 है, 3/4 है, ये क्या हो गई भिन्न हो गई। अब प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आप हमेशा याद रखना कि कोई भी प्रतिशत की वैल्यू है, जैसे a% है, कितना है a% है, इसको अगर हम भिन्न में बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना है, प्रतिशत हटाने के लिए हमको 100 का भाग देना होगा। यानी किसी भी संख्या से अगर हम प्रतिशत हटाना चाहते हैं तो किसका भाग देंगे 100 का भाग देंगे, यानी 100 का भाग देने में प्रतिशत हट जाएगा। तो हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उस संख्या में 100 का भाग देना होगा। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें कि जैसे हमारे पास है 20%, तो 20% को अगर हम भिन्न में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, तो 20/100। तो 20/100 का मान कितना होगा, ये देखो कट रहा है, तो यह हो गया 1/5। तो अब हम बोल सकते हैं कि 20% का मतलब कितना हो गया 1/5। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखते हैं 40% का। तो 40% का मतलब कितना हो जाएगा 40/100। ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2/5 कर सकते हैं आसानी से। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखें 50%, 50%। तो ये देखो 50 2 से कट रहा है ना, तो 1/2। तो इससे हमको क्या समझ में आया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 का भाग देंगे, जितनी बार वैल्यू कट रही है उसको काटेंगे और लास्ट में जो हमारे पास निकल के आएगा आउटपुट वो हमारा क्या होगा भिन्न होगी। तो प्रतिशत को भिन्न में हम आसानी से बदल सकते हैं। तो इसी बेस पर हम आगे थोड़े एग्जाम्पल देखते हैं कि 12.5, 11 से 1/9। अब हमने पिछले स्लाइड में क्या देखा कि जैसे सिंपल एग्जाम्पल थे कि 20% हो गया, 50% हो गया, 60%, इनको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि 100 का भाग देना है डायरेक्ट, तो आसानी से संख्या कट सकती है। लेकिन अगर ऐसी संख्या आ जाए कि 12 सही 1/2%, तो पहले तो मेरे को ये बताओ कि 12 सही 1/2% ये कौन सी भिन्न है, कौन सी भिन्न है, ये है मिश्र भिन्न। भिन्न दो प्रकार की है, एक तो होती है साधारण भिन्न, कौन सी होती है साधारण भिन्न, और दूसरी कौन सी होती है मिश्र भिन्न। तो साधारण भिन्न के एग्जांपल तो हमने पीछे देखे। अब हम बात करते हैं मिश्र भिन्न की। तो शायद आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा और आज तक याद भी होगा कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे। तो देखो पहला एग्जांपल है 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% को हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो 2 है
मैं साइड में लिखता हूं, देखो 12 से ही 1/2 है। तो सबसे पहला तरीका है कि इस 2 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना है, 12 दूनी 24। फिर जो ऊपर अंश है उसको जोड़ना है, तो 24 में 1 जोड़ा कितना आया, 25। तो 25/2। ये हमारे मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में चेंज हो गई कि 12.5 को हम बोल सकते हैं 25/2। अब ये देखो कि इसको हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, यानी ये प्रतिशत वैल्यू है 25/2। ये प्रतिशत तो ऐसा कैसा रहेगा। अब प्रतिशत हटाने के लिए हमने पिछली स्लाइड में क्या देखा था कि 100 का भाग देंगे, तो वही काम अब हम करना है कि 25/2 है तो इसमें 100 का भाग देना है। तो देखो 25/2 और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग दे दिया। तो ये देखो 25 से 100 कितना बार, 4 बार। तो ऊपर तो बचा 1 और नीचे 4 दूनी 8। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि 12.5%, अगर हम 12.5% को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 1/8। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 11 से 1/9। तो अब आप कर सकते हैं आसानी से कि 11 से 1/9% को अगर हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहला तरीका है कि 11 से 1/9 को हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, तो 11 इंटू 9 और +1। ये तो क्या था हमने कि पहले 11 को 9 से गुणा करना फिर 1 जोड़ना, तो 11 गुणा 9 कितना होगा, 99 +1 कितना होगा, 100। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 100/9 और आगे प्रतिशत है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रतिशत को हटाना है, तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या सीखा था हमने कि 100 का भाग देना है। तो देखो ये हो गया 100 और ये 9 और इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या निकल के आया, 1/9। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 11 से 1/9% को अगर हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1/9। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो कि 7 से 1/7। अब 7 से 1/7 को पहले क्या करना है, ये कौन सी भिन्न है, ये है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न को अगर हम चेंज करेंगे साधारण भिन्न में तो कितना आंसर आएगा, देखो 7 गुणा 7 कितना हो गया, 49 और 49 में 1 जोड़ेंगे कितना आया, 50 और /7 और ये है हमारा प्रतिशत में। अब प्रतिशत को हटाने के लिए वही सेम बात है, क्या करेंगे हम 100 से भाग देंगे, तो ये देखो 50/7 और इंटू 100, तो ये 2 बार कट गया और 7 दूनी 14, 1/14। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 7 से 1/7% को साधारण भिन्न में चेंज करें तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 1/14। कर सकते हो ना आसानी से, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देखो, 6 से 1/4। अब डायरेक्ट करो, अब निकालने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखना नहीं है कि हाँ इसको पहले साधारण में चेंज करो। माइंड में याद होना चाहिए कि 6 से 1/4, 6 चौक 24 और +1 कितना हो गया, 25, 25/4। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 25/4 और प्रतिशत हटाना है तो किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। तो अब देखो 25 को 100 से कितनी बार, 4 बार, और 4 गुणा 4 कितना हो गया, 16, तो 1/16। तो मैं बोल सकता हूं कि 6 से 1/4% को अगर हम साधारण भिन्न में चेंज करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1/16। इसी प्रकार 8 से 1/3 है, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है। 8 से 1/3, अब देखो 8 3 24 और 1 25, तो 25/3। तो 25/3 को भी हम उसी तरीके से सोल्व करेंगे, ये 25/3 और गुणा 100, तो 25 चौक 100, ये 4, तो 4 3 12, तो हमारा आंसर कितना आया, 1/12। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आसानी से समझ में आया होगा कि हम प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे चेंज करेंगे। तो माइंड में एक कंसेप्ट याद रखना कि किसका भाग देंगे, अगर प्रतिशत हटाना है तो हम किसका भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। जितना कट रहा है उसको काट लीजिए, नहीं कट रहा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी पहले हमने क्या सीखा था, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, और अब हम क्या पढ़ेंगे, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना, यानी उल्टा पढ़ेंगे। तो देखो पहले हमने क्या किया था, प्रतिशत को भिन्न में बदला, तो प्रतिशत को भिन्न में बदला तो क्या किया हमने, 100 का भाग दिया, 100 का भाग दिया। लेकिन अगर हम भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो इसका उल्टा कर दो, 100 से गुणा करेंगे, बस
इतना याद रखना है और कोई चेंज नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं 1/2, अब ये 1/2 क्या है, अब ये 1/2 है भिन्न, और इसी भिन्न को अगर हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो लो मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो अब देखो 2 से काट दिया, कितनी बार कटा, 50 बार, तो ये हमारा आंसर आ गया 50%। कर सकते हो आसानी से, बहुत इजी एकदम। और हम धीरे धीरे कंसेप्ट वाइज सीखेंगे, देखना आगे संपूर्ण प्रतिशत हमारी क्लियर हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1/5, तो 1/5 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे, कितनी बार गया, 20 बार, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 20%। ठीक है। अब इसी तरीके से हम और भी देख सकते हैं, जैसे 1/9 हो गया। हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, तो देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, छोटे छोटे एग्जांपल है। 1/6, अब 1/6 क्या है, भिन्न रूप है। इस भिन्न रूप को हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या करना होगा, देखो 1/6 और इस 1/6 को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम काट सकते हैं कितनी बार, ये हो गया 50 और ये हो गया 3, तो इसका आंसर कितना आएगा, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3। ये हमारा क्या हो गया कि 1/6 को हम प्रतिशत में चेंज कर दिया हमने। ठीक है। इसी प्रकार 1/8, तो हम 1/8 को ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/8 गुणा 100, तो ये देखो ये 4 और ये 50 और कट रहा है ना, ये 25 और ये 2। अब देखो 25/2, तो 25/2 कितना हो गया, 12.5, 12 से 1/2%। ठीक है। इसी प्रकार 1/4, अब 1/4 कैसे सॉल्व करेंगे, 1/4 गुणा 100, तो कितनी बार कट रहा है, 25 बार, तो 25%। इसी प्रकार 1/9, अब 1/9 का आंसर कितना हो गया, 11 से 1/9, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा था। अब देखो 2/9, 2/9 को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, या तो 2/9 गुणा 100, इसको सोल्व करो पहले, और या फिर एक दूसरा तरीका है कि हमको पता है कि 1/9 की वैल्यू कितनी है, 1/9 की वैल्यू है 11 से 1/9, तो क्या मैं इसको यहां लिख सकता हूं कि 2 बार रख सकता हूं और अंदर है 1/9%, लिख सकता हूं ना आसानी से कि 2 को मैंने बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचा, 1/9%। तो क्या 1/9% की जो वैल्यू है उसको हम 2 से गुणा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं आसानी से। तो ये देखो ये ऊपर है 11 से 1/9, इसको 2 से गुणा किया तो कितना, 11 दूनी 22, तो मैं लिख सकता हूँ 22 सही। अब इस 2 को देखो 11 से भी गुणा करना है और इसको 1 से भी गुणा करना है, तो 2 एकम 2 और 9, यानी मैं बोल सकता हूं कि 2/9 का मान कितना हो जाएगा, 22 सही 2/9। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टेबल की। तो देखो टेबल को याद करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी एग्जाम्पल है कम से कम आपको 1 से लेके 20 तक आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पूरी प्रतिशत के अंदर ये हमारे हर पेज पर काम आएंगे। कि जैसे 20% का मान कितना हो गया, तो आपको याद होना चाहिए इंस्टेंट कि हाँ 20% का मान कितना हो गया, 1/5। ठीक है। उसी प्रकार 25%, तो 25 का कितना हो गया, 1/4। ये सिंपल सिंपल आपको याद है। लेकिन जैसे 12 से 1/2, ठीक है, और जैसे हमने पीछे एग्जाम्पल देखे थे 7 से 1/7%, 6 से 1/4%, 8 से 1/3%, 11 से 1/9%, और एक दूसरा होता है 9 से 1/11%। ये दोनों थोड़ा सिमिलर है, देख लेना। आगे हम बात करते हैं। तो इन सबको एक साथ याद करने के लिए हमने एक टेबल बनाई है, तो इसको आप याद कर लेना, देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं 1/1, भिन्न रूप है, तो 1/1 इसका क्या हो गया, 100%, यानी पूरा का पूरा मान हो गया 1/1 का मतलब ये हुआ है। ठीक है। अब हम बात करते हैं 1/2, तो 1/2 का मतलब कितना हो गया, हाफ यानी 50%, यानी ये है भिन्न रूप। और इस भिन्न को हम क्या कर रहे हैं, प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था कि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, गुणा 100 करना होगा। याद है ना सबको। ठीक है। आगे हम बात करते हैं 1/3, तो 1/3 का मान कितना हो जाएगा, 1/3 गुणा 100, तो ये हो गया
33 से 1/3%। उसी प्रकार हम बात करें 1/4, तो 1/4 को डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं कि 1/4 का मतलब 1/4 गुणा 100, तो 100 में 4 का भाग दिया, कितना आंसर आया, 25% आया। ठीक है, उसी प्रकार 1/5, तो 1/5 का भी हम डायरेक्ट याद कर सकते हैं, कितना है, 20%। आगे देखो 1/6, अब 1/6 को 100 से गुणा करते हैं तो डायरेक्ट कट नहीं रहा, लेकिन अगर हम लास्ट में देखेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 16 से 2/3%। देखो इसको हम करते हैं, जैसे मान लो ये 100 और 6 का भाग दिया, तो कितनी बार गया, 6 एकम 6, 4 बचा, उतारा 0, तो ये कितनी बार गया, 6 बार, 6 गुणा 6 36, कितना आया, 4। यहां तक आप कर सकते हो आसानी से। अब देखो 4 शेष पर बचा है, तो इसको लिखने की ट्रिक क्या होती है कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, 16 लिखा जाता है, उसके बाद में शेषफल और बाद में जो जिससे हम भाग देते हैं। तो पहला आंसर हमारा ये निकल के आया। लेकिन मैथ का और क्या होता है, जहां तक अगर संख्याएं कट रही है आपस में, यानी जहां तक वैल्यू कट रही है तो वो भिन्न रूप नहीं हो सकता। तो 4 और 6 किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है, कितनी बार, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो इसका लास्ट आंसर क्या निकल के आया, 16 सही 2/3%। तो ये हमारा 16 सही 2/3%। इसी प्रकार 1/7, तो 100 के अंदर 7 का भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, 14 सही 2/7। अब इसको चेक करने का एक तरीका भी है, कैसे, देखो इसको हम सोल्व करते हैं कि 14 सही 2/7, यानी 14 को 7 से गुणा किया, कितना आया, 98, और 98 में 2 जोड़ा, कितना आया, 100, तो यानी 100/7, ये हमारा इधर 100/7 है। उसी प्रकार 1/8, तो 1/8 का डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत काम आता है। 1/8 का होता है 12.5%, कितना हो जाएगा, 12.5%। उसी प्रकार 1/9, 1/9 का हमने पीछे देखा था, कितना आया है, 11 से 1/9, और 1/10 का सबको याद है। अब याद रखना कि 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, 11 सही 1/9, और इसी से मिलती जुलती एक वैल्यू और है 9 सही 1/11। तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 1/11 की। अब इसको याद कैसे रखना है, इसको याद ऐसे रखना है कि इसके हर में क्या है, 9 है, ठीक है, तो इसका आंसर में भी हर में क्या आएगा, 9 आएगा, और 1/11 में हर में क्या है, 11, तो इधर आंसर में भी 11 आ जाएगा। इस प्रकार देखो, अब नेक्स्ट स्लाइड पे है, हाँ ये देखो 1/11, इस 1/11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 सही 1/11, याद रह जाएगी सबको, ठीक है। 1/12, 1/12 का हो जाएगा 8 सही 1/3। अब इसको देखो, 8 3 24 और 1 25, यानी 25/3। ये इधर सोल्व करने पे आया। इधर देखो 1/12 को अगर हम 100 से गुणा करें तो ये कट रहा है कितने से, इधर 50 और 12 में 2 का भाग दिया 6, और भी कट रहा है, 50 का आधा 25 और 6 का आधा 3, ये देखो 25/3 और ये भी 25/3, ठीक है। इसी प्रकार हम चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। उसी प्रकार 1/13, अब 1/13 यानी 100 में 13 का भाग नहीं जा रहा, तो डायरेक्ट 13 सत्ती 91 और 9 जोड़ा कितना, 100 आ गया, तो 100/13 हो गया। 1/14 का हो गया 7 से 1/7, और 1/15 का हो गया 6 से 2/3। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 1/16, तो 1/16 को आपको याद रखना है 6 से 1/4, और 1/17 का 5 से 15/17। अब देखो 17 पंजो 85, और 85 में 15 जोड़ दे पर 100, तो 100/17, और ये इधर होता है गुणा 100 करते हैं तो 100/17। ये 1/18 की वैल्यू है 5 से 5/9, और 19 की है 5 से 5/19। ये थोड़ा सा याद रखना, ये मिलती जुलती वैल्यू है, 5 से 5/9 और 5 से 5/19, ठीक है। और 1/20 का आपको पता है 5% होता है। तो इसमें मेन मैन है, जैसे 12.5% हो गया, ये 6 से 1/4 है, और पिछली स्लाइड पे हमने देखा था 16 से 2/3 है, 14 से 2/7 है, और 12.5। ये कुछ वैल्यू ऐसी है जो हर तीसरे क्वेश्चन में हमको काम में लेनी है। तो इस 1 से लेके 20 तक अगर ये टेबल आपको याद है तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने जितना पढ़ा वो आपको समझ में आया होगा। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रतिशत के बारे में। तो प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत वो होता है कि किसी भी संख्या की अगर गणना 100 पे कर रहे हैं, यानी 100 को आधार मानकर की गई गणना क्या कहलाती है,
प्रतिशत कहलाती है, याद रह जाएगा सबको। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि भिन्न है तो भिन्न को प्रतिशत में हमने चेंज किया। भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के बाद में हमने क्या देखा, उसका उल्टा देखा कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज कैसे करते हैं, वो दोनों आपको समझ में आ गया। तीसरी आपको ये टेबल मिली, तो टेबल के अंदर 1 से लेकर 20 तक सारी वैल्यू है। अगर 1 से 20 तक की सारी वैल्यू आपको याद है तो आगे आने वाले सारे क्वेश्चनों में आपको बहुत आसानी होगी क्वेश्चन करने के लिए। अब इससे आगे का जो भी कंटेंट है वो हम कल देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। राम राम सभी को।